जय हिंद। डेली जीके क्विज में आप सबका स्वागत है। आज के डेली जीके क्विज के सेगमेंट में हम इंडियन हिस्ट्री के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का डिस्कशन करेंगे जो हर एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, उत्तर गुप्त युग जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वो कौन सा है? यानी उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय बहुत फेमस हो गया था कौन सा है? वो नालंदा विश्वविद्यालय है। कौन सा? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई आपको ये बताना है। तो भारतीय नेपोलियन जिसे कहते थे वो है समुद्रगुप्त। कौन है? समुद्रगुप्त। राइट आंसर ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवान धन्वंतरी जो हैं वो किसे मानते थे? तो ये जो है धन्वंतरी को मानते थे। आयुर्वेद के जो वैद्य चिकित्सा भगवान मानते थे धन्वंतरी को, ठीक है। नेक्स्ट, पहला अज्ञात गुप्त शासक कौन है? यानी पहला गुप्त शासक जो अज्ञात है यानी कि जो स्थापना किया है तो श्रीगुप्त। की स्थापना, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, वही पहला गुप्त अज्ञात है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो रोम पर कौन आक्रमण किया था कि भारत का व्यापार रोम से समाप्त हो गया? तो हूणों ने जब आक्रमण किया था तो रोम की जो सरकार थी वो भारत से व्यापार समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट बराहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो आर्यभट्ट और जो बराहमीर हैं वो कौन से युग के हैं? तो याद रखिएगा, आर्यभट्ट और बराहमीर जो गुप्त वंश के हैं। कहाँ हैं? गुप्त वंश के समय ये थे, ठीक है, गुप्तकालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? तो इलाहाबाद का बहुत फेमस एक स्तंभ है जिसमें समुद्रगुप्त, यानी राइट आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त की जो उपलब्धियां थी वो दर्शाई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 8, चीनी यात्री जो फायान किस गुप्त शासक के शासनकाल में आया था? तो जो फायान है वो चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था, जबकि हैनसांग किसके शासनकाल में आया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त शासकों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो गुप्त शासकों के बारे में पहला कथन देखिए क्या है। पहला कथन है उन्होंने मुख्यतः उत्तर मध्य भारत में शासन किया। दूसरा है राजपद वंशागत था और सिंहासन सबसे बड़ा पुत्र लेता था। न्याय प्रणाली पहले की अपेक्षा बहुत अधिक विकसित थी। भूमि करों में वृद्धि हुई, वाणिज्य करों में कमी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये होगा कि गुप्त शासकों में राजपद जो है वंशागत था, यानी वंशवत वंश बनता था और सिंहासन सभी हमेशा बड़े वाले पुत्र को, ज्येष्ठ पुत्र को ही मिलता था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं, कवि जो है कालिदास किसके राजी कवि थे? तो कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक कवि थे, राज कवि थे। तो ये थे आज के हमारे डेली जीके क्विज। और हमारे साथ डेली जीके क्विज के हर डे के रोजाना मोस्ट इंपोर्टेंट डेली जीके क्विज में जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।